जय श्री राम। मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल संस्कृति भी सुधा में हृदय अभिनंदन है। मित्रों, चलते हैं तृतीय शरण की ओर। कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दें। मित्रों, मंदोदरी के विषय में हम अत्यंत विस्तार से जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। मंदोदरी सात्विक विचारधारा के अतिरिक्त महान ज्योतिषी थी, ज्योतिष शास्त्र की ज्ञाता थी। इसी कारण परिवार के हर सदस्य को उसने राम से युद्ध करने को मना किया है, पर उसकी किसी ने नहीं सुनी। क्यों नहीं सुननी मित्रों? क्योंकि समझदार स्त्री की आवाज इतिहास में दबा दी जाती है। ये उस काल की बात नहीं है, ये आज वर्तमान काल में भी देखने को मिलता है। क्योंकि रावण का अहंकार बड़ा था, जिसके सामने मंदोदरी की बुद्धि छोटी पड़ गई। क्या मंदोदरी भी राक्षस थी या राक्षस परिवार से थी? आइए जानते हैं। मंदोदरी का जन्म साधारण नहीं था। उसके पिता मय दानव थे। मय दानव को आप जानते ही होंगे। मय दानव वे जो देवताओं के लिए महलों का निर्माण करते थे, जिन्हें हम आज शिल्पकार के नाम से जानते हैं। बहुत बड़े शिल्पकार थे। उन्होंने ही पांडवों के लिए इंद्रप्रस्थ में महल की रचना की थी। अद्भुत महल, अद्भुत निर्माण शैली आज तक कोई कर नहीं पाया है। इतनी अधिक प्रवीणता थी उनकी भवन निर्माण कला में, शिल्प कला में। इंद्रप्रस्थ में पांडवों के लिए महल बनाया। अद्भुत महल। महल ऐसा था कि जहां पर समतल स्थान था, समतल भूमि थी, वहां पर जल भरा हुआ दिखाई देता था, और जहां पर जल था वहां पर समतल भूमि दिखाई देती थी। मित्रों, पांडवों ने जब अपने भवन का गृह प्रवेश करवाया तो दुर्योधन को भी बुलाया। दुर्योधन और गांधारी के सभी बेटे वहां पहुंचे। दुर्योधन महल देखकर चकित था। इनको मैंने कुछ नहीं दिया, फिर भी इन्होंने इतना सुंदर महल कैसे बनवा लिया? यह ईर्ष्या थी उसके मन में, और इस ईर्ष्या के साथ वह चला जा रहा था। सामने देखा, जल दिखाई दिया। उसने अपना जो वस्त्र पहना हुआ था, धोती पहले पहनते थे राजे महाराजे, धोती राजसी वस्त्र कहलाते थे ये। उसने अपनी धोती उठा करके पानी को पार करने के लिए, जैसे हम ऐसे ऐसे करके चलते हैं, वह चल पड़ा समतल स्थान पर। और जहां जल भरा था उसे समतल समझ करके आगे बढ़ा और छपाक उसमें गिर गया। यह देखकर महारानी द्रौपदी बहुत जोर से ठहाका मार कर हंसी है। और उन्होंने क्या कहा? मन में एक ईर्ष्या थी, एक कुंठा थी, एक दर्द था। क्योंकि हस्तिनापुर का मुख्य सिंहासनारूढ़ व्यक्ति था युधिष्ठिर, जिन्हें चाल से निकाल दिया गया।
धृतराष्ट्र ने पुत्र मोह में अपने अनुज के बेटों को हस्तिनापुर में हिस्सा देना उचित न समझा। पुत्र मोह में, पुत्र मोह बड़ी चीज है बच्चों, मित्रों, क्षमा करें। दुर्योधन को द्रौपदी ने कहा, अंधों के अंधे ही तो होते हैं। यह बात दुर्योधन ने सुन ली और दुर्योधन अत्यंत कुपित होकर हस्तिनापुर से चला गया, इंद्रप्रस्थ से चला गया। तभी से उसके मन में प्रतिशोध की ज्वाला धधक रही थी और उसी दिन उसने ये प्रतिज्ञा की थी कि मैं गांधारी को अपनी जंघा पर बिठाऊंगा। द्रौपदी को अपनी जंघा पर बिठाऊंगा। द्रौपदी बड़ी भाभी, माता समान, क्या वासुदेव कृष्ण ऐसा होने देंगे? या वासुदेव कृष्ण ने ऐसा होने दिया? नहीं मित्रों, नहीं होने दिया। स्त्री, यहाँ पर स्त्री के वर्चस्व को दिखाया गया है। एक स्त्री घर को स्वर्ग बना दे और एक स्त्री घर को नरक बना दे। स्त्री ही हमेशा कारण रही है युद्ध का, इसलिए स्त्रियों का सम्मान करें। यत्र नार्यस्त पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां पर नारियों को पूजा जाता है वहीं देवता निवास करते हैं, ऐसा हमारे वेद कहते हैं, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। इसीलिए मित्रों, रावण ने भी मंदोदरी की बात ना मान करके लंका का विनाश करवाया। कैसे, आइए जानते हैं अपने अगले वीडियो में। बने रहिएगा मेरे साथ। बोलो राजा रामचंद्र की जय, भैया लखन लाल की जय, पवन सुत हनुमान की जय।